आइए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस के नॉलेज में आपका स्वागत है। आज कंप्यूटर का सेट 5 करेंगे। क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोडेम। अगला प्रश्न है, खरीदारों के लिए पाने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है? इसका सही उत्तर होगा ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है, फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्राफ्ट्स। अगला प्रश्न है, वेब पर एक्सेस करने के डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनियों को डैश किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा लिंक। अगला प्रश्न है, क्लोज बटन क्या है? ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट विंडो ओपन खुला रहता है, बंद हो जाता है। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। एक्स जैसा छोटा बटन उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा एडिट। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। इसका सही उत्तर होगा वर्कबुक। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट जिसमें जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे डैश कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा सेल। अगला प्रश्न है, डैश एक प्रोफेशनल डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ताओं की जरूरत के मुताबिक ढाला जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेम्पलेट। अगला प्रश्न है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टोरेज से। अगला प्रश्न है, ओरेकल है। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला ऑप्शन है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? इसका सही उत्तर होगा रैम में। अगला प्रश्न है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। इसका सही उत्तर होगा यादृच्छिक अधिगम स्मृति में। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। इसका सही उत्तर होगा वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न है, HTML का विस्तृत रूप क्या है? इसका सही उत्तर होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इसका सही उत्तर होगा एक्सेल। अगला प्रश्न है, CPU क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर में डैश रहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा CPU में। अगला प्रश्न है, क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। इसका सही उत्तर होगा 80 386। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा द्विआधारी अंक पद्धति। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडियो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनपुट। अगला प्रश्न है, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वो इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा फ्लॉपी डिस्क में। अगला प्रश्न है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम डैश होगा। इसका सही उत्तर होगा CDRW। अगला प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राइमरी। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? इसका सही उत्तर होगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, डैश में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। इसका सही उत्तर होगा रैम में।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। इसका सही उत्तर होगा स्लॉट्स। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम के चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज क्या है। इसका सही उत्तर है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा बाइट। अगला प्रश्न है, आस्की का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही उत्तर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा प्रोग्रामर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है और कई में डैश भी होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑपरेटिंग प्रणाली एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, लिनक्स डैश किस्म का सॉफ्टवेयर है। इसका सही उत्तर होगा ओपन सोर्स। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा लैन। अगला प्रश्न है, भारत में पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। इसका सही उत्तर होगा बीजेपी। अगला प्रश्न है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा URL। अगला प्रश्न है, वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साइट। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो उसकी विशेषता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु डैश से एक्सेस प्राप्त किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा हैकर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ईमेल एड्रेस। अंतिम प्रश्न है, विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ है। इसका सही उत्तर होगा 1998। धन्यवाद।